गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर लेट फीस और पेनल्टी को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है हाई कोर्ट ने दिया है, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है कि आप अगर लेट फीस लगा चुके तो अब आप 125 की जनरल पेनल्टी नहीं लगा सकते, जो कि आज के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। क्यों? क्योंकि अब जीएसटी ऑडिट के अंदर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि आपने अगर अपनी रिटर्न फाइल कर दी है विद लेट फीस तो वो सेक्शन 125 की जनरल पेनल्टी भी लगाता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है, वो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की जो विंडो दी गई थी ना, आपको याद होगा 2022-23 में जीएसटीआर 9 के लिए जो लेट फीस है उसे कैप कर दिया था गवर्नमेंट ने कि 20,000 से ऊपर की लेट फीस लगेगी नहीं अगर आपने एक स्पेसिफाइड विंडो में अपनी फाइलिंग करी है। तो अब सवाल ये आया कि जो पर्सन उस स्पेसिफाइड विंडो में फाइलिंग कर देगा उसको बेनिफिट मिलेगा, और जो उस विंडो से पहले फाइल कर चुका है और जिसने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लेट फीस दे रखी है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के भी हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा डिसीजन जो है दिया है। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपको इस जजमेंट का एनालिसिस और इसके अंदर आपको क्या रिलीफ मिला है वो पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लाखों रुपए की लेट फीस और लाखों रुपए की जो पेनल्टीज है उसको लेकर के डिस्कशन किया गया है। और मेजर जो आपको बात समझनी है, इसके अंदर मल्टीपल रिट पिटीशंस हैं, एक लौता रिट पिटीशन नहीं है, इसके अंदर क्लबिंग ऑफ रिट पिटीशंस हैं, यानी कि बहुत सारे एसएससीज को इसके अंदर फायदा मिला है। तो वर्डिक्ट क्या है अगर समराइज्ड वे में आप देखें तो डबल जियोपार्डी को स्ट्रक डाउन किया गया, मतलब डबल पेनलाइज नहीं किया जा सकता एक डिफॉल्ट के लिए। बेसिकली डिपार्टमेंट कैन नॉट लेवी बोथ लेट फीस जो सेक्शन 47 में लगती है एंड जनरल पेनल्टीज अंडर सेक्शन 125 फॉर द सेम डिफॉल्ट। आपने जीएसटी रिटर्न लेट फाइल करा, जीएसटी लेट फीस आपने पे कर दी, अब उसके बाद सेक्शन 125 नहीं लग सकता। क्यों? लेट फी जो है वो इनहेरेंटली पेनल इन नेचर है। बेसिकली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि जो लेट फीस है वो पर डे इंक्रीज होती है, देयर बाय दैट लेट फीस इज पेनल्टी इन डिसगाइज। इसीलिए लेट फीस लग जाने के बाद सेकंड पेनल्टी जो है वो इलीगल है, लीगली इम्परमिसिबल है। पहला डिसीजन का जो एनालिसिस है वो ये है। दूसरा, एमनेस्टी स्कीम जो है वो एक्सपैंड करी गई है रिट्रोस्पेक्टिवली। अभी नीचे ये एग्जांपल के साथ आपको मैं बताऊंगा तो चीजें समझ में आएंगी कि इस एमनेस्टी का बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि जो आप अपनी जीएसटीआर 9 की फाइलिंग करते हैं तो जीएसटीआर 9 के अंदर जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है लेट फीस का वो पोर्टल अपने आप ले लेता है। तो डबल वैमी यहां पर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जब जीएसटीआर 9 फाइल करते हैं तो आप एज पर सेक्शन 44 रूल 80 के तहत फाइल करते हैं। ऑटोमेटेड अगर लेट फीस है तो वो ऑटोमेटिकली पोर्टल पर कंप्यूट होता है। उसके बाद जो डिस्क्रिशनरी ब्लो है वो कैसे लगाया जाता है, यानी कि सेक्शन 125 की जो पेनल्टी है वो पोर्टल तो लेगा नहीं, तो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर जो है मैनुअली इन्वोक करते हैं, जो कि गलत है। अनकंस्टिट्यूशनल डबल बर्डन फॉर द सेम इंफ्रैक्शन कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो आया है। अब इस बात को समझिएगा कि आपने अगर लेट फीस का पेमेंट कर दिया था तो पेनल्टी तो नहीं लगेगी, लेकिन एक नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन 7/2023, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या करा था, लेट फीस को कैप कर दिया था। आपको यह तो पता होगा कि जीएसटीआर 9 की जो लेट फीस है वो किस तरीके से डिसाइड करी जाती है। मैक्सिमम लेट फीस क्या लगती है, जो आपका स्टेट टर्नओवर है उसका 0.5%, जब की बात हम लोग ये कर रहे हैं। तो 0.5% जो स्टेट टर्नओवर की लेट फीस हुआ करती थी वो लाखों रुपए होती थी। तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और उस नोटिफिकेशन में लिखा था कि अगर आप अपनी जीएसटीआर 9 की फाइलिंग कर देते हैं कब, 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 के बीच में, तो आपकी लेट फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 20,000 रह जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट
कि आपकी एक्चुअल लेट फीस क्या बन रही थी एज पर द प्रोविजंस। ये आया था नोटिफिकेशन। अब हुआ क्या, कुछ टैक्स पेयर्स, कुछ एसएससीज ने जीएसटीआर 9 की फाइलिंग करी है इस विंडो में, तब तो उनको बेनिफिट मिला और वो सिर्फ 20,000 की लेट फीस से निकल गए। लेकिन कुछ टैक्स पेयर्स ऐसे थे जिन्होंने इस विंडो के पहले फाइलिंग कर दी है, अर्ली फाइलर्स, और उन्होंने पेड कर दी है फुल लेट फीस। तो अब यहां पर सवाल यह आया कि क्या ये जायज है। अगर कोई 1 अप्रैल 23 से पहले फाइल कर रहा है तो वो पूरा अमाउंट लाखों का लेट फीस पे करे, और जो बाद में फाइलिंग कर रहा है वो सिर्फ 20,000 पे करके निकल जाए। तो गवर्नमेंट ने जो ये नोटिफिकेशन निकाला था इसको लेकर के अब हाई कोर्ट का जो आया है डिसीजन, या फिर यूं कह लीजिए जो आर्ग्यूमेंट आया है फॉर इक्वालिटी, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट रूल्ड दैट द आर्बिट्ररी कट ऑफ डेट्स कैन नॉट सेपरेट टू क्लासेस ऑफ पीपल हु कमिटेड द एग्जैक्ट सेम डिफॉल्ट। उसने भी लेट फाइलिंग करा, सामने वाले ने भी लेट फाइलिंग करा है, तो दोनों के लिए जो सजा हो सकती है वो अलग अलग नहीं हो सकती है। कैसे? पिटिशनर ए है, मान लीजिए कोई पर्सन है ए, जिसने 30 मार्च 2023 को अपनी जीएसटीआर 9 फाइल करी और उसने एक्सेसिव लेट फीस पेमेंट कर दिया। ठीक है, विंडो तब तक अवेलेबल नहीं थी। 3 दिन के बाद दूसरा पर्सन है पिटिशनर बी, जिसने 2 अप्रैल 2023 को फाइलिंग करी। क्योंकि ये अब उस विंडो में फाइलिंग कर रहा है, 1 अप्रैल 2023 से ये विंडो लागू हुई थी, तो 1 अप्रैल 23 के बाद ये फाइलिंग कर रहा है, तो इसको जो है सिर्फ और सिर्फ 20,000 की लेट फीस लगेगी। तो यहां पर गवर्नमेंट ने जो बात बोली थी कि नोटिफिकेशन इस विंडो के लिए लागू होगा, हाई कोर्ट ने कहा नहीं। टू सिंगल देम आउट वुड अमाउंट टू हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां पर आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो आपकी डिफरेंसेस आ रही हैं, 3 दिन की फाइलिंग पहले कर चुके, आप 3 दिन के बाद करेंगे, तो जो आपको रिलीफ मिलेगा वो रिट्रोस्पेक्टिव मिलेगा, ना कि प्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव रिलीफ जो है वो ग्रांट किया गया। द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन 7/23, जिसमें लेट फीस कैप करी गई थी, एक्सटेंड्स रिट्रोस्पेक्टिवली टू दोज हु फाइल्ड बिफोर द एमनेस्टी विंडो। अगर आप उस एमनेस्टी के पहले भी फाइल करते हैं तो भी आपको इस कैप्ड लेट फीस का ही बेनिफिट मिलना चाहिए। इंटेंशन क्या है? द एमनेस्टी वाज मेंट टू रैशनलाइज लेट फीस, नॉट जस्ट एनकरेज फाइलिंग। बेसिकली रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस को लेकर के ये बात बोली गई है। डिनाइंग बेनिफिट्स टू अर्ली फाइलर्स डिस्करेज कंप्लायंसेस एंड ब्रीड्स मिसट्रस्ट इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल लॉजिकल है, जिसने पहले फाइल कर दिया उसको नुकसान, जिसको बाद में फाइल हुआ वो फायदेमंद। इसका मतलब लोग क्या सोचेंगे कि बाद में फाइल करो भाई। तो इन सारी बातों को देखते हुए आपको अब अपना जो डिसीजन है, आपको अपना ऑर्डर, अपना जो नोटिस वगैरह आया हुआ है, उसको अकॉर्डिंगली डील करना चाहिए। यही बात मैं बार बार जीएसटीआर 1 को लेकर भी कहता हूं कि जीएसटीआर 1 के अंदर कई बार एमनेस्टी स्कीम आई है, वेवर आया है, आपने उस वेवर से पहले फाइल कर दिया है तो आप उसके लिए फाइट करें। क्योंकि जब उस विंडो के अंदर कोई फाइलिंग कर रहा है तो बेनिफिट है, और उस विंडो से पहले फाइल कर देगा तो लेट फीस लगेगा। ये कहीं से भी जायज या फिर जस्टिस नहीं है। आपको आशा करते हैं ये पूरा जो एनालिसिस है इस लेट फीस और 125 की जनरल पेनल्टी को लेकर के ये समझ में आ गया होगा। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि लेट फीस और पेनल्टी जो है वो कब और किस तरीके से लगाई जाती है। और जी हाँ फ्रेंड्स, 18 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है महारथी बैच, जिसके अंदर आपको 200 घंटे की क्लास जो है वो मिलेगी लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस। अगर आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं। आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके अंदर आपको बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक पूरा कंप्लीट जीएसटी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलेगी। इसके अंदर आपको 14 मंथ्स की वैलिडिटी विद अनलिमिटेड व्यूज जो है वो मिलेगा, कोई लिमिटेशंस आपके ऊपर नहीं होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।